वर्ष 2024 के आरंभ में ग्रहों की स्थिति के आधार पर पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है कुंभ लग्न के लोगों के लिए, इसकी बात होगी इस कार्यक्रम में। धन के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से, पराक्रम के दृष्टि से, सुख के दृष्टि से, संतान के दृष्टि से, पढ़ाई के दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों के दृष्टि से, भाग्य, राज्य एवं नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र से बात होगी तथा बात होगी अंक ज्योतिष की कि इस वर्ष का वर्षांक क्या कहता है, आपके लिए क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है वर्ष 2024 आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी। वर्ष 2024 के आरंभ में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार रहेंगी। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल धनु राशि में रहेंगे लाभ भाव में। बुध और शुक्र दशम भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में मेष राशि के होकर रहेंगे। शनिदेव लग्न में ही राशि भाव पर ही स्वराशि के विद्यमान रहेंगे। केतु अष्टम भाव में, राहु द्वितीय भाव में मीन राशि के रहेंगे। ये सभी मिलकर के वर्ष के फल को प्रभावित करेंगे। यद्यपि मूल कुंडली में ग्रहों की स्थितियां भी प्रभावित करेंगी, लेकिन वर्ष के आरंभ में ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो वर्ष फल कैसा रहने वाला है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से शनि देव स्वराशि में विद्यमान है, तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं सीमित रहेंगी, अर्थात कम होंगी। सुधार होगा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बेहतर होगा। पुराने रोगों का शमन होगा, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, मनोबल में सुधार होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, बुद्धि बल का आप सार्थक प्रयोग कर पाएंगे। परंतु राहु के दृष्टि प्रभाव के कारण पेट और पैर की समस्या परेशान कर सकती है। साथ में सीने की तकलीफ हो सकता है, सामान्य स्तर से बढ़ा रहे। किसी को पहले से बीपी की शिकायत है तो इस वर्ष इनको बीपी के लिए, सीने की तकलीफ के लिए, घबराहट के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना है। पेट की समस्या में पाइल्स की समस्या भी हो सकती है। पाइल्स की समस्या ज्यादा कष्टकर भी हो सकती है, इसका ध्यान देना है। इसलिए समय समय पर उपाय करना पड़ेगा। इसको कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताने वाले हैं। आंखों की समस्या भी इस वर्ष परेशान कर सकती है। अब बात करेंगे धन की दृष्टि से, तो धनागम के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा होगा, बेहतर वर्ष के रूप में जाना जाएगा। परंतु अत्यधिक खर्च के कारण कर्ज की स्थितियां भी बन जाएंगी, इसमें दो राय नहीं है। खर्च ज्यादा होगा, आय से अधिक व्यय हो सकता है, कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। इसलिए विचार करना है, ध्यान से कार्य करना है कि अत्यधिक कर्ज न ले लें, जिससे वर्ष भर परेशानी आपको बनी रहे। पारिवारिक कार्यों पर खर्च हो सकता है, परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं जिस पर खर्च बढ़ सकता है। आय एवं लाभ में वृद्धि के आसार बनेंगे। व्यापार में वृद्धि से धनागम के स्रोत में वृद्धि हो सकता है। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, धन की स्थिति मजबूत हो सकती है। शेयर बाजार से भी जुड़ करके आप अचानक धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़कर भी धनागम हो सकता है, ऐसे सेल्स मार्केट हो गया, वकालत हो गया, टीचिंग फील्ड हो गया, राजनीति का क्षेत्र हो गया। ऐसा क्षेत्र जहां पर बोल कर काम किया जाए, लाइजनिंग का क्षेत्र हो गया, वहां पर आप बेहतर कर सकते हैं। परंतु अत्यधिक खर्च के कारण तनाव बना रह सकता है, इसका ध्यान देना है। परिवार में विवाद या अशांति की स्थिति बन सकती है। उसका मूल कारण क्या होगा? मूल कारण होगा कि वाणी में तीव्रता आ जाए, आप थोड़ा सा तीखा बोलें। इसलिए इसका ध्यान देना है कि अत्यधिक तीव्रता नहीं लाने देना है, थोड़ा व्यवस्थित रह करके आपको रहना है परिवार में। सामाजिक दायरे की बात करें तो सामाजिक दायरे के दृष्टिकोण से, पराक्रम के दृष्टिकोण से, सामाजिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह वर्ष सकारात्मक होगा, शुभदायक होगा, प्रगति प्रदायक होगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि हो सकता है, सामाजिकता में वृद्धि हो सकती है,
नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन का योग बनेगा, नौकरी में वृद्धि का योग बन सकता है, नौकरी में परिवर्तन का योग बन सकता है, व्यापार में वृद्धि का योग बन सकता है, व्यापार में परिवर्तन का योग बन सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको पदोन्नति की स्थिति भी बन सकती है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं तो अपने से उच्च अधिकारियों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको खूब मानेंगे, खूब स्नेह करेंगे। नई दायित्वों की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। हो सकता है कि आप एक सर्किल में काम करते हैं तो दूसरे सर्किल का भी दायित्व आपको मिल जाए। एक किसी क्षेत्र का कार्य करते हैं तो दूसरा क्षेत्र भी आपको प्राप्त हो जाए। प्रमोशन की स्थिति बन रही है, भले ही आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो भी प्रमोशन की स्थिति बन सकती है, कार्यांतर हो सकता है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह वर्ष सकारात्मक रहेगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए वृद्धि का योग बन सकता है। अब हम अध्ययन अध्यापन के दृष्टिकोण से बात करेंगे, संतान के पक्ष की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, कैसा रहने वाला है। तो अध्ययन अध्यापन तथा डिग्री के लिए यह वर्ष शुभ फल प्रदायक वर्ष के रूप में माना जाएगा। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई की निरंतरता में वृद्धि होगी। डिग्री आदि के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। पढ़ाई के बल पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो यह वर्ष एक अच्छा वर्ष साबित हो सकता है। यदि मूल कुंडली में नकारात्मक ग्रहों की दशा नहीं है तो यह वर्ष एक उपलब्धि प्रदायक वर्ष माना जाएगा पढ़ाई के लिए तथा नौकरी के दृष्टिकोण से। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य एवं संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, अर्थात आपके कर्म का शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष कैसा होगा। तो दाम्पत्य जीवन तथा प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष मिश्रित फल प्रदायक रहेगा। एक तरफ लाभ की स्थिति है, दूसरी तरफ स्वास्थ्यगत समस्या लेकर के आ सकता है। जैसे जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे आपके मानसिकता के कारण, यानी आपके क्रोध के कारण, आपके एनर्जी लेवल के कारण, आपके व्यक्तित्व के कारण भी जीवन साथी को तनाव हो सकता है, कष्ट हो सकता है। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए यह वर्ष नकारात्मक हो सकता है। परंतु जीवन साथी से लाभ की स्थिति, जीवन साथी से आर्थिक संपन्नता की स्थिति, जीवन साथी का सहयोग, देखिए क्रोध आपके कारण, तनाव आपके कारण, कष्ट आपके कारण, जीवन साथी के पक्ष से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है, किसी न किसी रूप से अच्छा रहेगा। इसलिए अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में नियंत्रण रखें तो बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी कड़वाहट की स्थिति बन सकती है, तनाव की स्थिति बन सकती है, परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। साझेदारी के कार्यों को लेकर के भी मन अप्रसन्न रह सकता है, तनावग्रस्त रह सकता है, इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साझेदारी के कार्यों कुछ भी करिए तो किसी से विचार कर लीजिए, किसी का सहयोग ले लीजिए, उस पर कई बार सोच लीजिए, तब कोई नई साझेदारी आपको करनी है, नए व्यापार की तरफ आपको जाना है, इसका ध्यान देना है। साझेदारी के कार्यों को लेकर के व्यक्तिगत कोई कार्य कर रहे हैं तो ठीक रहेगा। दैनिक आय में कुछ कमी देखने को मिल सकता है, कुछ अवरोध की स्थिति हो सकता है, इसका ध्यान देना है। अब हम सुख की दृष्टि से बात करेंगे कि सुख कैसा रहने वाला है। तो सुख के लिए यह वर्ष बेहद सफल वर्ष के रूप में साबित होगा, सकारात्मक होगा। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगा। जमीन जायदाद, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, अचल संपत्ति के लिए यह वर्ष उपलब्धि कारक वर्ष के रूप में साबित हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता के सुख सानिध्य में वृद्धि हो सकता है। माता को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार सुख, धन, मनोबल, पराक्रम के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, परिश्रम के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु खर्च में अधिकता के कारण तथा दाम्पत्य में तनाव के कारण मन अप्रसन्न रह सकता है, इसका ध्यान देना है। समय समय पर आपको
चंद्रमा तथा राहु का उपाय बहुत जरूरी है। राहु की शांति के लिए उपाय कर लीजिए तथा चंद्रमा की शांति के लिए उपाय करेंगे तो पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा बना रहेगा। उसके बाद अब बात करते हैं अंक ज्योतिष पर। तो वर्ष का जो अंक हो रहा है वो 8 है। 8 के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव आपकी मूल कुंडली में देखा जाए तो राशि के स्वामी हो जाते हैं, लग्न के स्वामी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह वर्ष एक विशेष उपलब्धि कारक वर्ष के रूप में साबित हो सकता है। एक सकारात्मक दिशा में आपकी प्रगति हो सकती है, इसमें संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2024, इसकी बात हुई। अब हम नए कार्यक्रम को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे मीन राशि को लेकर के। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।